राधे राधे भक्तजनों, यदुवंश के अंतर्गत कोष्टू आदि के वंश तथा श्री कृष्ण अवतार का वर्णन। पुलस जी कहते हैं, राजेंद्र, अब यदुपुत्र कोष्टू के वंश का जिसमें श्रेष्ठ पुरुषों ने जन्म लिया था वर्णन सुनो। कोष्टू के ही कुल में वृष्टि वंश अवतंश भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ। कोष्टू के पुत्र महान माना वृजी निवान हुए। उनके पुत्र का नाम स्वाति था। स्वाति के पुत्र से कुशंकु का जन्म हुआ। कुशंकु से चित्ररथ उत्पन्न हुए और जो शशबिंदु नाम से विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए। शशबिंदु के 10,000 पुत्र हुए जो वेद विद्वान, बुद्धिमान, सुंदर, प्रचुर वैभवशाली, तेजस्वी थे। उनमें भी 100 प्रधान थे। उन 100 पुत्रों में भी जिनके नाम के साथ पृथु शब्द जुड़ा था वे महान बलवान थे। उनके पूरे नाम इस प्रकार है: पृथुश्रवा, पृथु यशा, पृथु तेजा, पृथु उद्भव, पृथु कीर्ति और पृथुमती। पुराणों के ज्ञाता पुरुष उन समय पृथुश्रवा को श्रेष्ठ बतलाते हैं। पृथुश्रवा से उष्णा नामक पुत्र हुआ जो शत्रुओं को संताप देने वाला था। उष्णा का पुत्र श्रीनेव हुआ जो सज्जनों को श्रेष्ठ था। श्रीनेव का पुत्र रुकमच नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह शत्रुओं का विनाश करने वाला था। राजा रुक्मवच ने एक बार अश्वमेघ यज्ञ आयोजन किया। उसमें दक्षिणा के रूप में वह सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दे दी। उसके रुक्मेश, पृथु, रुक्म, जयामघ, परिध और हरिये 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो महान बलवान और पराक्रमी थे। उनमें से परिध और हरि को उनके पिता ने विदेह देश के राज्य पर स्थापित किया। रुक्मेश राजा हुए और पृथु रुक्म उसके अधीन होकर रहने लगा। उन दोनों ने मिलकर अपने भाई जमामद को घर से निकाल दिया। जमामद रिजवान पर्वत पर जाकर जंगली फल फूलों से जीवन निर्वाह करते हुए वहां रहने लगे। जगमाघ की स्त्री शव्या बड़ी सती साध्वी स्त्री थी। उससे विदर्भ नामक पुत्र हुआ। विदर्भ से 3 पुत्र हुए, क्रथ, कौशिक और लोमपाद। राजकुमार क्रथ और कौशिक बड़े विद्वान थे तथा लोमपाद बड़ा परम धर्मात्मा थे। तत्पश्चात राजा विदर्भ ने और भी अनेक पुत्र उत्पन्न किए जो युद्ध कर्म में कुशल तथा सुरवीर थे। लोमपाद का पुत्र बभ्रु और बभ्रु का पुत्र हेत हुआ। कैसिक के चीद नामक पुत्र हुआ जिससे चैद राजाओं की उत्पत्ति बतलाई जाती है। विदर्भ का जो कत्र नामक पुत्र हुआ उससे कुंती का जन्म हुआ। कुंती से धृष्ट और धृष्ट से पृष्ठ की उत्पत्ति हुई। पृष्ठ प्रतापी राजा थे। उनका पुत्र का नाम था निर्विध था। वह परम धर्मात्मा शत्रु वीरों का नाशक था। निर्विध के दशाह नामक पुत्र हुआ जिसका दूसरा नाम विदुरथ था। दशाहर का पुत्र भीम और भीम का जिमूत हुआ। जिमूत के पुत्र का नाम विकल था। विकल से भीमरथ नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भीमरथ का पुत्र नवरथ, नवरथ का द्विरथ और द्विरथ का पुत्र शकुनी हुआ। शकुनी के करम्भ और करम्भ से देवरात का जन्म हुआ। देवरात के पुत्र महायशस्वी राजा देवछर हुए। देवछर का पुत्र देवकुमार के समान अत्यंत तेजस्वी हुआ। उनका नाम मधु था। मधु से कुरुवंश का जन्म हुआ। कुरुवंश के पुत्र का नाम पुरुष था। वह पुरुषों में श्रेष्ठ हुआ। उससे विदर्भ कुमारी भद्रवती के गर्भ से जंतु का जन्म हुआ। जंतु का दूसरा नाम पुरुत्वसु था। जंतु की पत्नी का नाम त्रकी था। उसके गर्भ से सत्व गुण संपन्न सात्वत की उत्पत्ति हुई जो सात्वत वंश की कीर्ति का विस्तार करने वाले थे। सत्व गुण संपन्न सात्वत से उनकी रानी कौशल्या ने भजमान, दिव्य राजा, वेदावृत, अंधक, महाभोज और विष्णु नाम से पुत्रों को उत्पन्न किया। इनसे 4 वंशों का विस्तार हुआ। उनका वर्णन सुनो। भजमान की पत्नी सृजन्य कुमारी से सृजय की गर्भ से भज नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। भाज से भजनों का जन्म हुआ। भाज की 2 स्त्रियां थी। उन दोनों में बहुत ही पुत्र उत्पन्न किए। उनके नाम है विनय, करुण, वृष्टि। इनमें वृष्टि शत्रु के नगरों पर विजय पाने वाले थे। भाज और उनके पुत्र सभी भाजक नाम से प्रसिद्ध हुए क्योंकि भजमान से उनकी उत्पत्ति हुई थी।
वेदावृद्ध से प्रभु नामक पुत्र का जन्म हुआ, जो सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। पुराणों के ज्ञाता विद्वान पुरुष महात्मा देवावृद्ध के गुणों का बखान करते हुए इस वंश के विषय में इस प्रकार अपना उद्गार प्रकट करते हैं। देवावृद्ध देवताओं के समान और बभ्रू समस्त मनुष्यों में श्रेष्ठ है। देवावृद्ध और बभ्रू के उपदेश से 76,000 मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हो चुके हैं। बभ्रू से भोज का जन्म हुआ, और जो यज्ञ दान और तपस्या में धीर ब्राह्मण भक्त उक्त व्रतों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले रूपवान था, महातेजस्वी थे। शरतकांत की कन्या मृतकावती भोज की पत्नी हुई। उसने भोज को कुकुर, भजमान, समीक और बलवर्षी के 4 पुत्र उत्पन्न किए। कुकुर के पुत्र धृष्णु के धृति के कपोत रोमा के नैमित के सुसूत और सुसूत के पुत्र नरी हुए। नरी बड़े विद्वान थे। उनका दूसरा नाम चंद्रदोनक दुधुम्बी बतलाया जाता है। उनसे अभिजीत और अभिजीत से पुनर्वसु नाम पुत्र उत्पन्न हुआ। शत्रु विजयी पुनर्वसु 2 संतानें हुई, एक पुत्र और एक कन्या। पुत्र का नाम आहुक था और कन्या आहू की। भोज वंश की कोई असत्यवादी, तेजहीन, यज्ञ न करने वाला, 1000 से कम दान करने वाला, अपवित्र और मुख नहीं था। भोज से बढ़कर कोई हुआ ही नहीं। यह भोजवंशी आहूक तक आकर समाप्त हो गया। आहूक ने अपनी बहन आहूकी का ब्याह अवंती देश में किया। आहू की एक पुत्री भी थी जिसने 2 पुत्र उत्पन्न किए। इनके नाम है देवक और उग्रसेन। ये दोनों देव कुमारों के समान तेजस्वी थे। देवक के 4 पुत्र हैं जो देवताओं के समान सुंदर और वीर है। उनके नाम है देववान, उपदेव, सुदेव और देवरक्षक। उनके 7 बहनें थी जिनका ब्याह देवक ने वसुदेव जी के साथ कर दिया। उन 7 ने नाम इस प्रकार है: देवकी, श्रुतदेवा, यशोदा, श्रुतिश्रवा और श्रीदेवा, उपदेवा और सुरूपा। उग्रसेन के 9 पुत्र हुए। उनमें से कंस सबसे बड़ा है। शेष के नाम इस प्रकार है: नय, क्रोध, सुनामा, कंक, शंकु, शुभु, राष्ट्रपाल, मुष्टि और सुमुष्टिक। उनके 5 बहनें थीं: कंसा, कंसवती, सुरभि, राष्ट्रपाली और कंका। ये सब की सब बड़ी सुंदरी थी। इस प्रकार संतानों सहित उग्रसेन तक कुकुर वंश का वर्णन किया गया है। भोज के दूसरे पुत्र भजमान के विदुरथ हुआ। वह रथियों में प्रधान था। उसके 2 पुत्र हुए, राजाधिदेव और शूर। राजाधिदेव के भी 2 पुत्र हुए, षोडवश और श्वेतवाहन। वे दोनों वीर पुरुषों के सामान्य और क्षत्रिय धर्म का पालन करने वाले थे। शोणाश्व के 5 पुत्र हुए, सभी शूरवीर और युद्ध कर्म में कुशल थे। उनके नाम इस प्रकार है: शमी, गध, चरमा, निर्मूति, चक्रजीत और सूची। शमी के पुत्र प्रतिछत्र के भोज और भोज के हृदिक हुए। हृदिक के 10 पुत्र हुए जो भयानक पराक्रम दिखलाने वाले थे। उनमें कृतिवर्मा सबसे बड़ा था। उससे छोटे के नाम शतधन्वा, देवार्त, शुभानु, भीषण, महाबल, अजात, बीजात, कारक और करम्भ है। देवार्क का पुत्र महर्षि हुआ। वह विद्वान पुरुष था। उसके 2 पुत्र हुए, समौजा और असमौजा। अजात के पुत्र से भी समौजा नामक 2 पुत्र हुए। समौजा के 3 पुत्र हुए जो परम धार्मिक और पराक्रमित। उनके नाम है सुदृढ़, सुरांश और कृष्ण। सात्वत के कनिष्ठ हुए। विष्णु के वंश में अनमित नामक नाम से प्रसिद्ध राजा हो गए। वे अपने पिता के कनिष्ठ पुत्र थे। उनसे शिनी नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। अनमित्र से विष्णु वीर युद्धजित का जन्म हुआ। उनके सिवा 2 वीर पुत्र हुए जो ऋषभ और छत्र के भी नाम से विख्यात हुए। उनमें से ऋषभ ने काशीराज की पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण किया। उसने जयंत की उत्पत्ति हुई। जयंत से जयंती नामक सुंदरी भार्या के साथ विवाह किया। उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ जो सदा यज्ञ करने वाला, अत्यंत धैर्यवान, सशस्त्र और अतिथियों का प्रेमी था। उसका नाम अक्रूर था। अक्रूर यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने वाले, बहुत ही दक्षिणा देने वाले थे।
उन्होंने रत्न कुमारी शव्या के साथ विवाह किया और उनके गर्भ से 11 महाबली पुत्रों को उत्पन्न किया। अक्रूर ने पुनः शूरसेना नामक की पत्नी के गर्भ से देवयान और देव उपदेव नामक 2 और पुत्रों को जन्म दिया। उसी प्रकार उन्होंने अश्विनी नाम की पत्नी से भी कई पुत्र उत्पन्न किए। विदुरथ की पत्नी इक्ष्वाकी ने मिशूर नामक पुत्र को जन्म दिया। उनका नाम था शूरवी था। उनका दूसरा नाम शूरवीर था। शूर ने भोजा के गर्भ से 10 पुत्र उत्पन्न किए। उनमें अनाक दुधुम्बी नाम के प्रसिद्ध महाबाल वसुदेव श्रेष्ठ थे। उनके सिवा शेष पुत्रों के नाम इस प्रकार है: देवभाग, देवश्रवा, अनाधृष्ट, कुन्नी, नंद, शुक्रधशा, श्याम, समीड और सयु। सूर से 5 सुंदरी कन्या व्युत्पन्न हुई, जिनके नाम है श्रुति, कीर्ति, पृथा, श्रुति देवी, श्रुतवा और राजाधिदेवी। ये 5 वीर पुत्रों की जननी थी। श्रुति देवी का विवाह वृद्ध नामक राजा के साथ हुआ। उनके कारुष नामक पुत्र उत्पन्न हुए। श्रुति कीर्ति ने कैकेय नरेश के अंश से सतदर के नाम को जन्म दिया। शुद्ध श्रवा केदिराज की पत्नी थी। उनके गर्भ से सुनीत यानी कि शिशुपाल का जन्म हुआ। राजाधिदेवी की गर्भ से धर्म की और भार्या अभिमान और दीता ने जन्म ग्रहण किया। शूर की राजा कुंती भोज के साथ मैत्री थी, अतः उन्होंने अपनी कन्या पृथा को उन्हें गोद दे दिया। इस प्रकार वसुदेव की बहन तथा पृथा कुंती भोज की कन्या होने के कारण कुंती के नाम से प्रसिद्ध हुई। कुंती भोज ने महाराज पांडु के साथ कुंती का विवाह किया। कुंती से 3 पुत्र उत्पन्न हुए: युधिष्ठिर, भीमसेन और अर्जुन। अर्जुन इंद्र के समान पराक्रमी है और देवताओं के कार्य सिद्ध करने वाले संपूर्ण दानवों को नाश तथा इंद्र के लिए भी अवध्य है। उन्होंने दानों का संहार किया है। पांडु की दूसरी रानी मद्रावती यानी माद्री के गर्भ से पुत्रों की उत्पत्ति सुनी गई है, जो नकुल और सहदेव नाम की प्रसिद्ध हैं। वे दोनों रूपमान और सतगुणी हैं। वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रोहिणी ने, जो पुरुवंश की कन्या है, ज्येष्ठ पुत्र के रूप में बलराम को उत्पन्न किया। तत्पश्चात उनके गर्भ से रण प्रेमी, सारण, दुर्धर, दमन और लंबी ढोड़ी वाले पिंडारक पुत्र हुए। वसुदेव जी की पत्नी जो देवकी देवी है, उनके गर्भ से पहले तो महाभाव प्रजापति के अंशभूत बालक उत्पन्न हुए। फिर कंस के द्वारा उनके मारे जाने पर श्री कृष्ण का अवतार हुआ। विजय, रोमांच, धमान और देवल ये सभी माता उपदेवी के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं। श्रुत देवी ने महाभाग गवेषण को जन्म दिया, जो संग्राम में पराजित होने वाले नहीं थे। अब श्री कृष्ण के प्रादुर्भाव की कथा कही जाती है। जो श्री कृष्ण के जन्म और वृद्धि की कथा का प्रतिदिन पाठ या श्रवण करता है, वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। पूर्व काल में जो प्रजाओं के स्वामी थे, वे ही महादेव श्री कृष्ण लीला के समय इस समय मनुष्यों के में अवतरित हुए हैं। पूर्व जन्म में देवकी और वासुदेव की तपस्या की थी। उसी के प्रभाव से वासुदेव जी के द्वारा देवकी के गर्भ से भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। उस समय उनके नेत्र कमल के समान शोभा पा रहे थे। उनके 4 भुजाएं थी। उनका दिव्य रूप मनुष्यों का मन मोहने वाला था। श्री वत्स चिन्ह एवं शंख चक्र आदि लक्षणों से भगवान के दिव्य विग्रह को देखकर वसुदेव जी बोले, हे प्रभु, इस रूप को छिपा लीजिए। मैं कंस से डरा हूँ, इसलिए ऐसा कहता हूँ। उसने मेरे 6 पुत्रों को, जो देखने में बहुत ही सुंदर थे, मार डाला है। वसुदेव जी की बात सुनकर भगवान ने अपने दिव्य स्वरूप को छिपा लिया। फिर भगवान की आज्ञा लेकर वसुदेव जी उन्हें नंद के घर ले गए और नंद गोप को देकर बोले, आप इस बालक की रक्षा करें, क्योंकि इससे संपूर्ण यादवों का कल्याण होगा। देवकी का यह बालक जब तक कंस का वध नहीं करेगा, तब तक इस पृथ्वी पर भार बढ़ाने वाले अमंगल में उपद्रव होते रहेंगे। भूतल पर जितने दुष्ट राजा हैं, उन सब का यह संहार करेगा। यह बालक साक्षात भगवान है। भगवान कौरव पांडवों के युद्ध में संपूर्ण क्षत्रियों के एकत्रित होने पर अर्जुन के सारथी का काम करेंगे और पृथ्वी को क्षत्रियहीन करके उनका उपभोग एवं पालन करने और अंत में समस्त यदुवंशी को देवलोक में पहुंचाएंगे। भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण, वे वसुदेव कौन थे? यशस्विनी देवकी देवी कौन थी? तथा वे नंद गोप और उनकी पत्नी महाव्रता यशोदा कौन थी, जिनसे बालक रूप में भगवान को जन्म दिया और जिसने उनका पालन पोषण किया? उन दोनों स्त्रियों का परिचय दीजिए। पुलह जी बोले, राजन, पुरुष
वसुदेव जी कश्यप है और उनकी प्रिया देव की अदिति कही गई है। कश्यप ब्रह्मा जी के अंश है और अदिति पृथ्वी का। इसी प्रकार द्रोण नामक वसु ही नंद गोप के नाम से विख्यात हुआ। उनकी पत्नी धारा यशोदा है। देवकी ने पूर्व जन्म में अजन्मा परमेश्वर से जो कामना की थी उसकी वह कामना महाभाव श्री कृष्ण ने पूर्ण कर दी। यज्ञानुष्ठान बंद हो गया था, धर्म का अनुच्छेद हो गया था। ऐसी अवस्था में धर्म की स्थापना और पापी असुरों का संहार करने के लिए भगवान श्री विष्णु वृष्णि कुल में प्रकट हुए। रुक्मिणी सत्यभामा, नग्नजीत की पुत्री सत्या, सुमित्रा, शव्या, गंगा, गांधार राजकुमारी लक्ष्मणा, सुभीमा, मद्र राजकुमारी कौशल्या और बीजा आदि 16,000 देवियां श्री कृष्ण की पत्नियां हैं। रुक्मिणी ने 10 पुत्र उत्पन्न किए। वे सभी युद्ध कर्म में कुशल हैं। उनके नाम इस प्रकार है: महाबली, प्रद्युम्न, रणशूर, चारुदेश, सुचारु, चारुभद्र, सदस्व, हर्ष, चारुगुप्त, चारुभद्र, चारुग और चारुभास। इनमें प्रद्युम्न सबसे बड़े और चारुभास सबसे छोटे हैं। रुक्मिणी ने एक कन्या को भी जन्म दिया जिसका नाम चारुमती है। सत्यभामा से भानु, भीम, रथ, क्षण, रोहित, दीप्तिमान, ताम्रवंत और जलंधम ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। इन 7 के एक छोटी बहन भी है। जामवंती के पुत्र शाम हुए जो बड़े सुंदर है। ये सौर शास्त्र के प्रेरणता तथा प्रतिमा एवं मंदिर के निर्माता हैं। मित्र बिंदानी, सुमित्र, चारुमित्र और मित्रबिंद को जन्म दिया। मित्रबाहु और सुनीत आदि सत्या के पुत्र है। इस प्रकार श्री कृष्ण के 1000 पुत्र हुए। प्रद्युम्न के विदर्भ कुमारी रुक्मवती के गर्भ से अनिरुद्ध नामक एक बुद्धिमान पुत्र उत्पन्न हुए। अनिरुद्ध संग्राम में उत्साह पूर्वक युद्ध करने वाले वीर अनिरुद्ध से मृग के तन का जन्म हुआ। राजा सुपार्श्व की पुत्री काम्या से शाम्ब की से तपस्वी नामक पुत्र प्राप्त हुआ। प्रमुख वीर एवं महात्मा यादवों की संख्या 3,60,00,000 के लगभग है। वे सभी अत्यंत पराक्रमी और महाबली हैं। उन सबकी देवताओं के अंश से उत्पत्ति हुई है। देवासुर संग्राम में जो महाबली असुर मारे गए थे वे उस मनुष्य लोक में उत्पन्न होकर सबको कष्ट दे रहे थे। उन्हीं का संहार करने के लिए भगवान यदुकुल में अवतरण हुए हैं। महात्मा यादवों के 101 कुल है। भगवान श्री कृष्ण ही उन सबके नेता और स्वामी है तथा संपूर्ण यादव भी भगवान की आज्ञा के अधीन रहकर रिद्धि सिद्धि में संपन्न हो रहे हैं। आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है।